गुड इवनिंग टू यू ऑल। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग टू यू ऑल। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। मैं अब आगे बता रहा हूं। मैंने बताया था पिछली क्लास में पारस जातव 17-19 का विभाज्यता का रूल बता चुके हैं क्लास में। आप उस वीडियो को देखो, मैं बता चुका हूं। मैं कल जो बताया था मैंने वो रिमाइंडर निकालना बताया था हमने। उसमें थोड़ा सा हम आगे एक चीज और जानना है, वो बता रहे हैं आपको। हम एक चीज और जानना है, ठीक है, वो बता रहा हूं। चैट के लिए मैं सबको पहले से बता दूं, चैट में काम की बात लिखना, नहीं लिखोगे काम की बात तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। समझ गए? मैं फिर से बोल रहा हूं, चैट पे जो प्रॉब्लम है वो पूछो और काम की बात लिखो, इधर उधर की बातें मत लिखो। जो इधर उधर की बात लिखोगे, आपस में बात करोगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। मैं पहले से बता दिया हूं, ठीक है? तो बाद में मत बोलना अनब्लॉक कर दीजिए। चलिए, एक चीज बताना रह गया था रिमाइंडर में, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है, वो ये है कि मान लो 17×4/8, 17×4 को 8 से भाग देने पे शेष क्या आएगा? डायरेक्टली निकालोगे तो पता है 17×4 क्या होगा? 68। 8 से भाग दोगे तो 8 8 जा 64। क्या शेष बचेगा? 4 शेष बचेगा। मान लो कोई स्टूडेंट क्या किया कि वो 4 से इस 8 को काट दिया और यहां 2 लिख दिया। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर से 4 फैक्टर को काट दिए, तो हमने 4 को कैंसिल कर दिए अंश और हर से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास आ गया 17/2, मतलब 2 8 16, एक शेष आया। बट ये आंसर नहीं है। जो तुम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से काटोगे, जो फैक्टर कैंसिल होगा, 4 कैंसिल हुआ यहां पे, वो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और शेष क्या होगा? 4, क्योंकि एक्चुअल में शेष तो 4 है। फिर से बता रहा हूं मैं कि अगर तुम कोई फैक्टर कैंसिल कर दिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, अंश और हर से, तो कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं। तो 17/2 यहां बचा, हमने 4 कैंसिल किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, अंश और हर से। 17/2 आया और हमारा शेष 1 आया। बट ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 4 फैक्टर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, अंश और हर से कैंसिल किया। जो कैंसिल होता है वो यहां पर शेष में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 × 4 हमारा आंसर क्या होगा? 4। और एक्चुअल में भी 4 आंसर है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो, एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूं इसी तरह का करने के लिए। मैंने अभी क्या बताया कि अगर कोई फैक्टर कैंसिल होता हो अंश और हर से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो कैंसिल अगर कर दिया, मान लो यहां 4 कैंसिल हुआ, तो कर दो, बचा 17/2। 17 को 2 से भाग देने पर शेष 1 आता है। बट एक आंसर नहीं होगा। जो कैंसिल किए हुए फैक्टर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, अंश और हर से, वो फाइनली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 × 4 4 आंसर आएगा, क्योंकि एक्चुअल में
यहां निकाला था मैंने 68 को 8 से भाग दो तो शेष 4 आता है, राइट। तो क्लियर है सबको, मैंने बता दिया। अखिल मौर्य 3 बार बता दिया, अब कितनी बार सुनोगे? ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, करके बताओ। अगर रहे कि 62 इंटू 42, राइट, इंटू, इतना ही रखो, डिवाइडेड बाई 8, बताओ शेष क्या आएगा? बताओ शेष क्या आएगा? बताओ शेष क्या आएगा? 62 इंटू 42 डिवाइड बाई 8, बताओ शेष क्या आएगा? उजमा परवीन रिपीट कर दिया। सिंप्लीफिकेशन कर ले पे पल्लवी पंचेश्वर क्या करना है मैंने बता दिया। बताओ क्या आंसर आएगा? अरे जिसका भी क्लास अभी स्टार्ट हो रहा है शुरू से देख लो, थोड़ा फास्ट देख लो ना। अब क्लास आधे घंटे के बाद स्टार्ट होगा तो क्या मैं आधे घंटे के बाद थोड़े पढ़ाऊंगा? आप शुरू से देख लो ना, वो क्लास तो होगा ही। सब लोग आंसर बताएं। चलिए, ऑलमोस्ट सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं। इसका आंसर क्या है तो देखो, इसका आंसर है 4। इसका आंसर है 4। देखें, अगर आप डायरेक्टली निकालते हैं तो निकालिए, जो पिछला कल मेथड था वो क्या है, 8 से भाग दो तो कितना होगा, 8 से 56, बचा 6, तो यहां 6 लिख दो, और 8 पंच 40, बचा 2 से यहां लिख दो। अब ये आया कितना, 12/8, तो शेष आ गया 4। आप कल वाले मेथड से निकालोगे। अगर कोई कैंसिल करना चाहता है तो यहां से 2 4 जा, यहां 31 आया, तो हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल किया फैक्टर। आगे भी कैंसिल करना चाहता था, 2 से काट दिया 21, 2 2 जा 4, तो फिर से दोबारा भी 2 काट दिया। अब बचा क्या, 31 इंटू 21/2। अब 31 को 2 से भाग दोगे तो एक शेष आएगा, 21 को 2 से भाग दोगे एक शेष आएगा। ये क्या आ गया, 1/2। 1 2 से कम है तो शेष 1 आएगा। बट ये आंसर नहीं है, जो हमने काटा है, दो बार काटा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, आंसर हर से वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और हमारा आंसर क्या होगा, 4। ये हमारा आंसर क्या होगा, 4। दो बार काटा था, दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फाइनली आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो तो कल के मेथड से, और नहीं अगर कुछ कैंसिल कर लिए अंश और हर से तो लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है सबको? यस निशी, ये कैलकुलेशन रूल है। अगर आप ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल कर दिए तो लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर देना शेष में, तभी आंसर सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको?
आपके ग्रुप में जो भी मैसेज आ रहा है जिनका क्लास नहीं चल रहा है, जिनका क्लास नहीं चल रहा उनको बोलो लॉग आउट करके लॉग इन कर लें फिर से। आज 2 ही क्वालिटी में क्लास चलेगा, तो आप घबराना मत, 2 ही क्वालिटी में क्लास चलेगा। कल की क्लास नहीं चल रही है। ओके, मैं चेक करवाता हूं सचिन जौहर, चेक करवाता हूं। मैं बोला आपके ग्रुप में जिनका भी क्लास नहीं चल रहा है उनको लिख दो कि लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लें। अब 5-6 लोग हैं जिनका क्लास नहीं चल रहा है, हजारों में 5-6 लोग हैं, उनको बता दीजिए। जो कल वाला क्लास नहीं चल रहा है मैं बोल देता हूं। अरे सर्वर अब पूरा क्लास डलवा दिया मैंने, उस पर देख लो फिर से। ठीक है, ओके। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं एग्जाम वाला, आप करके देखो उस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? एग्जाम वाला क्वेश्चन करके देखो। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके देखो। 2020 का क्वेश्चन है कि अगर 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75 को 100 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? बताएं सब लोग। बताएं सब लोग क्या आंसर है इसका। ऐसा बानो आपके ग्रुप पे लिख दिया गया है, लॉग आउट करके लॉग इन कर लें फिर से। कुछ लोगों का नेट का भी दिक्कत रहता है। सिवाय मोहन तुम क्या लिखे हो मुझे नहीं पता। आज सृष्टि गौतम क्वालिटी ऑप्शन 2 ही दिखेगा। कल वाला क्लास पूरा चल रहा है, पता नहीं कुछ लोगों का क्यों नहीं चल रहा है। मैंने चेक करवा लिया, कल वाली क्लास चल रही है। मोहम्मद साजिद पिछला क्लास चल रहा है भाई, मैंने चेक करवा लिया। सब लोग आंसर दो फटाफट। यस दिव्यांशी, ये सारे क्वेश्चन अपलोड भी हुए हैं, आप देखो। क्वेश्चन में तो पहले ही शेयर करवा देता हूं। सब लोग आंसर बताएं, मैं देख रहा हूं सब लोगों का आंसर। अमीषा चौधरी, सबका चैट देखते हैं। मेरे पास चैट का बहुत सारे स्क्रीन होते हैं, मैं सबका देखता हूं, जितना ह्यूमैनली पॉसिबल है मैं देखता हूं। जो काम का चैट होता है उसका आंसर मैं दे देता हूं।
ठीक है, जो काम का नहीं होता मैं उसे नहीं देखता। चलिए, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। राजकुमार, तुम्हारा बोर्ड नहीं दिख रहा है, सिर्फ वॉइस आता है, तो आपका नेट का इश्यू है मुझे लगता है। चलिए ठीक है, अब इसका आंसर जिन्होंने भी 50 दिया है वो सही है। 50 इज द राइट आंसर। कैसे? तो देखो, पहले तो 25 कट जाएगा, 25 या 75, 25 चौके 100। तो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, अंश और हर से हमने 25 फैक्टर को काट लिया। अब देखो यहां पे 2 दूनी 4, ये कटा, और यहां पर 31 आ जाएगा, 62 भी 2 से कट जाएगा। तो हमने 2 भी काटा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, अंश और हर से। तो बचा क्या फाइनली यहां पे? बचा हमारे पास, यहां लिख रहा हूं मैं 51। एक मिनट रुक जाए थोड़ा, हमने 25 और 2 फैक्टर काटा यहां पे। 25 फैक्टर 7500 से कटा है, और 62 एंड 4 से 2 फैक्टर यहां पे लिख दिया हूं। अब जो यहां बचा है वो ये बचा है 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 31 इंटू 3 बचा वहां पे, डिवाइड बाई 2। अब आप 51 को 2 से डिवाइड करें, शेष 1 आएगा। 27/2 शेष 1 आएगा। 35/2 शेष 1 आएगा। 31/2 शेष 1 आएगा। 3/2 शेष 1 आएगा, बटे 2। अब यहां तो 1 हो गया, 1/2, मतलब 1/2 आया, तो शेष तो 1 आएगा, बिकॉज 1 2 से छोटा है। लेकिन ये आंसर नहीं है, जो हमने कैंसिल किया था अंश और हर से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 और 2 से। तो फाइनली शेष हमारा क्या आएगा? 50। इसीलिए 50 आंसर है, इसीलिए 50 आंसर है, राइट। तो जो हमने अंश और हर से कैंसिल किया था, 25 और 2, लास्ट में आके हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और शेष क्या होगा? 50। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? हर एक ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी चैट में लिखते हैं। एक बच्चा खान सर को खोज रहा है। कभी ये नहीं सोचते कि तुम लोग का भी नेट प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा चीज तुम्हारे साइड से भी गड़बड़ होता है। ठीक है, चलिए। 25 कटा है ना, 75 और 100 में 25 कट गया, 25 या 75, 25 चौके 100, तो 25 फैक्टर कटा, यहां लिख दिया मैंने। और 62 और 4 से 2 फैक्टर कटा, मैंने यहां पे लिख दिया, है ना। तो जो बचा है यहां पे 51, 27, 35, 31, 3, 2 से डिवाइड करने पे शेष 1 1 1 आया। मल्टीप्लाई को 1/2, 1 आया शेष। लेकिन जो हमने कैंसिल किया था अंश और हर से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, 25 एंड 2 मल्टीप्लाई किया, 50 आंसर। अब मैं तुम लोगों को एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जो इस बार आया था, जो इस बार आया था। वो क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन है, आप लोग बनाएं। अगर 2 टू द पावर 192 को 6 से भाग दें तो शेष क्या आएगा? सब लोग बताएं। 2 टू द पावर 192 को 6 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? ये इस बार का क्वेश्चन है। सब लोग बताएं क्या आंसर आएगा।
ये सपना शेष से सवाल आजकल दो तीन एग्जाम में आ रहे हैं। आकाश गुप्ता 25 की जगह 5 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो काटोगे वो बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ लोग नहीं, बहुत लोग क्लास को बाधित भी करते हैं, सही बात है। नबी यादव, सभी के कमेंट को पढ़ता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं देखता हूं, सबका देखता हूं और थोड़ा समय भी लेता हूं कि क्या आंसर कर रहे हो। सुजाता कटारिया, आज दो ही क्वालिटी का ऑप्शन है। निशी दो ही क्वालिटी का है। चलिए, सब लोगों का आंसर मैंने देख लिया, सब लोगों का आंसर देख लिया। जिनका भी फोर आंसर है वो करेक्ट आंसर है, जिनका भी फोर आंसर है करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, एक तो पैटर्न भी बनता है इसमें। देखो, अगर 2 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 ही शेष आएगा, और 2 की पावर 2 को 4 को 6 से भाग दो, शेष 4 ही रहेगा। 2 की पावर 3 8 को 6 से भाग दोगे, शेष 2 ही रहेगा। 2 की पावर 4 मतलब 16 को 6 से भाग दोगे, 4 ही रहेगा। तो 2 का पावर जब ऑड है तो शेष 2 आ रहा है, और 2 का पावर इवन है तो शेष 4 आ रहा है। यहां पे 2 का पावर इवन है तो इसका मतलब शेष क्या आएगा, 4 आएगा, इसलिए आंसर 4 है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि 2 to the power 192 बाई 6 है, 6 को तुम 2 into 3 लिख सकते हो। अब यहां 2 से काटोगे यहां पे तो पावर 191 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, है ना। तो हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर से 2 कैंसिल किया, हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 191/3। अब इसका तो तुम्हें आता है करना, अब इसको मैं यहां लिख रहा हूं। 2 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, बट 2 को हम 3 - 1 तो लिख सकते हैं। तो मैं लिख दिया यहां पे 3 - 1 2 की पावर 191/3। अब ये कल बताया था, 3 को 3 से डिवाइड करो, शेष 0 आएगा। तो 0, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 ही रहेगा, -1/3 191। अब -1 का पावर ऑड है तो -1/3, तो शेष क्या आएगा, 3 में हम 1 माइनस करते हैं, कल बताया था, तो ये 2 शेष आया। लेकिन 2 आंसर नहीं होगा, हमने यहां पे 2 कैंसिल किया था, आंसर हर से ये दो यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर फाइनली क्या होगा, आंसर फाइनली हमारा क्या होगा।
ठीक है, 2 इंटू 2 आंसर हमारा क्या होगा 4। तो शेष क्या होगा 4। तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका फिर से बताता हूं, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे से 2 काटोगे यहां पावर 1 घट जाएगा, तो यहां पर 2 टू द पावर 191/3 यहां लिखा मैंने। अब 2 को 3 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, 2 को हम 3 - 1 लिख सकते हैं। 3 को 3 से डिवाइड किया से 0, 1 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 1 ही लिखा। 0 - 1 की पावर 191, -1 की पावर 191 मतलब -1 रहेगा, नीचे 3। निगेटिव शेष तो होता नहीं। हम क्या तरीका बताए थे, 1 आप 3 हम माइनस करो 2 आया, लेकिन 2 आंसर नहीं होगा, ये 2 कैंसिल किया तो वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 आंसर। तो आप दोनों तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मोहम्मद कासिम, यूनिट डिजिट से नहीं होगा, इकाई संख्या से नहीं होगा। ठीक है, अरे 2/6 को 1/3 लिखोगे, 2 काट दिया ना भाई गुरु राधा, तो जो तुमने 2 कैंसिल किया उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे 6 को 2 गुना 3 लिखते हैं, 6 को 2 गुना 3 लिख नहीं सकते हो। अब क्यों 2 गुना 3 लिखा, कि 2 हम ऊपर नीचे से कैंसिल कर पाए, तो 2 कैंसिल किया तो ऊपर 192 से पावर 191 हो गई, तो 2 कैंसिल किया है आंसर हर से। अब इसका शेष निकाला तो यहां पे 2 आया था, तो जो कैंसिल किया वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4। यही तो बता रहे हैं। क्लियर है सबको? और पैटर्न वाला ही बता दिया, पैटर्न वाला ही बता दिया। 2 का पावर स्वाति प्रिया क्या 8, 8 कहां से आएगा, 8 किधर है? 2 की पावर 3 8 होता है, 6 से भाग देने पे शेष 2 आएगा। 2 की पावर 2 4, 6 से भाग दो शेष 4। 2 की पावर 4 16, 6 से भाग दो शेष 4, ये शेष लिखा हुआ है। क्लियर है सबको? क्लियर है? मैं दोबारा ही बता दिया, दोबारा ही बता दिया। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? अब जिनका बफरिंग हो गया उनको समझ में नहीं आया। अरे 2 की पावर 192 है, उसको पावर को 3 से क्यों काटोगे भाई? कोई बोलता पावर की क्यों काटे? ठीक है, अरे सबकी क्लास, हाँ वो भी कर सकते हो, 2 की पावर 3 की पावर कर सकते हो, लेकिन ये तरीका ठीक है। मैंने एक पैटर्न वाला बताया, एक ये वाला बताया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम कैलेंडर वाले जो टेस्ट मैंने लिया था, ये शेष में आप लोगों को, शेष में इतना ही आपको जानना था जो मैंने बता दिया। ठीक है, अब जो कैलेंडर का मैंने टेस्ट लिया था उसका आंसर पहले डिस्कस कर देता हूं, फिर आगे पढ़ाऊंगा। रहे
कैलेंडर वाला टेस्ट जो हमारा है ये था, ये मैं पहले आज डिस्कस करता हूं, बहुत दिन से बचा हुआ था। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूं, बताएं कैलेंडर का प्रॉब्लम कि नहीं, कि संख्या नंबर सिस्टम ही पढ़ोगे। अब जिन लोगों को बफरिंग का प्रॉब्लम है, जिन लोगों का बफरिंग का प्रॉब्लम है, अब मैं यहां से उसको कैसे ठीक करूं? कुछ लोगों का नेट का प्रॉब्लम होगा, कुछ लोगों का नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे सब चीज ठीक चल रहा है, ठीक है, यहाँ भी 2 लोग क्लास देखते रहते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर का टेस्ट डिस्कस करें अभी। यस सर। चलो मैं कैलेंडर फटाफट डिस्कस कर देता हूं। ये टेस्ट मैंने लिया था 5 क्वेश्चन का, मैं बहुत जल्दी बता देता हूं। ये था 1 जनवरी 2007 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? तो आप देखो 1 जनवरी 2007 यहां लिखा मैंने, और दिन है रविवार, संडे। अब इसके बाद देखो आगे 1 जनवरी, फिर से यहां पर मैं सीधा 2008 लिखता हूं, 2008, फिर 9, फिर 10, फिर 11, है ना। तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2008 तक 1 साल होगा। 2007 हमारा क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है, तो 365 दिन होगा, तो 1 से मतलब ऑड डे 1 होगा। अब 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008 तक लीप ईयर है, 366 दिन होगा, 2, ठीक है। फिर 1 जनवरी 2009 से लेके 31 दिसंबर 2009 तक ऑर्डिनरी ईयर 2009 है, 365 दिन, 1 ऑड डे। और 1 जनवरी 2010 से लेके 31 दिसंबर 2010 तक फिर से हमारा 2010 सामान्य वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है, 365 दिन का, तो 1। अब देखो यहां पे कितने ऑड डे आ गए? 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5, तो संडे प्लस 5 कौन सा दिन आएगा? संडे के बाद 5 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, शुक्रवार आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? शुक्रवार। इसका आंसर क्या होगा? शुक्रवार। ठीक है, क्लियर है सबको? अब क्लियर है सबको? ये तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ बच्चे बता रहे हैं 720 पर अच्छे से क्लास चल रहा है। ठीक है, अब आए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, अगर 21/2/2001 को रविवार था, इस तारीख को एक जोड़े की शादी हुई थी, अगले 10 वर्षों में कितनी शादी की सालगिरह रविवार को पड़ेंगे? जो टेस्ट में था अगले 15 वर्षों, यहां मैंने 10 वर्ष किया है, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका आंसर 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, 2 नहीं होगा, इसका आंसर 1 होगा। अब मैं बता रहा हूं कैसे। तो देखो 21 फरवरी 2001 है ना, कौन सा दिन है? संडे। अब अगला साल है 2002, फिर इसके बाद है 3, मैं आगे लिख रहा हूं यहां से, फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 8, 9, 10 और 11। तो 2001 के बाद 10 साल कहां तक जाएगा? 11 तक जाएगा। ठीक है, अब देखो 21, क्योंकि अगला 21 फरवरी 2002 है, यहाँ 21 फरवरी 2003, 21 फरवरी सब डेट लिया हुआ है। अगर संडे 21 फरवरी 2002 को आएगा, तो उसके लिए हमें 21 फरवरी 2001 से लेके 20 फरवरी 2002 तक 0 ऑड डे आना चाहिए। तो कितने ऑड डे आएंगे बताओ?
21 फरवरी 2001 से लेके 20 फरवरी 2002 तक एक साल होगा। उसमें जो फरवरी पूरा क्रॉस करेंगे हम लोग 2001 का, जो कि सामान्य वर्ष है, 365 दिन का ये वर्ष होगा, और यहाँ पे 1 ऑड डे आएगा। फिर 21 फरवरी 2002 से लेके 20 फरवरी 2003 तक एक साल होगा, और उसमें फरवरी जो पूरा क्रॉस करेंगे 2002 का सामान्य वर्ष है, 365 दिन का वर्ष होगा, एक शेष आए, मतलब ऑड डे आएगा। फिर 21 फरवरी 2003 से लेके 20 फरवरी 2004 तक पूरा एक साल होगा, और फरवरी पूरा क्रॉस करेंगे 2003 तक, क्योंकि 20 फरवरी 2004 है, 4 का हम पूरा फरवरी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये भी एक साल होगा, और इसमें फरवरी पूरा क्रॉस करे 2003 का, इसीलिए ऑड डे एक ही रहेगा, 365 दिन का वर्ष होगा। फिर 21 फरवरी 2004 से लेके 20 फरवरी 2005 तक एक साल होगा, इसमें फरवरी पूरा हम 4 का क्रॉस करेंगे, इसीलिए 2004 तो हमारा लीप ईयर है, 2 ऑड डे होगा, तो ये वाला साल हमारा कितने दिन का होगा, 366 दिन का होगा, 2 ऑड डे होगा। और फिर 21 फरवरी 2005 से 20 फरवरी 2006 तक एक साल होगा, उसमें फरवरी क्रॉस करेंगे 5 का, तो ये सामान्य वर्ष होगा, 1 ऑड डे। फिर 21 फरवरी 2006 से लेकर 20 फरवरी 2007 तक सामान्य वर्ष है, क्योंकि 6 का फरवरी क्रॉस करेंगे, 1 ऑड डे। अब यहाँ ऑड डे अगर जोड़ोगे तो 1, 1, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7 आ गया। जैसे ही 7 ऑड डे आया, मतलब 0 ऑड डे हो गया। इसका मतलब ये जो 21 फरवरी संडे है वो रिपीट कर जाएगा यहाँ पे, तो 7 का 21 फरवरी क्या आएगा, संडे, क्योंकि 20 फरवरी 2007 तक हमारे पास 0 ऑड डे आ गया, तो अगला दिन रिपीट करता है, सेम रिपीट करेगा। इसका मतलब 21 फरवरी 2007 संडे होगा, तो एक शादी का सालगिरह आ गया। फिर 21 फरवरी 2007 से लेकर 20 फरवरी 2008 तक फरवरी 7 का क्रॉस करेंगे पूरा का पूरा, एक साल, 1 ऑड डे। फिर 21 फरवरी 2008 से लेकर 20 फरवरी 2009 तक फरवरी के क्रॉस करेंगे 8 का, 8 क्या है, लीप ईयर है, तो 29 दिन का फरवरी, तो ये 366 दिन का साल, तो 2 ऑड डे। 21 फरवरी 2009 से 20 फरवरी 2010 तक एक साल, फिर से उसमें फरवरी क्रॉस करेंगे 9 का, ऑर्डिनरी ईयर, 1 ऑड डे होगा। फिर 21 फरवरी 2010 से लेकर 20 फरवरी 2011 तक सामान्य वर्ष 2010 फरवरी क्रॉस करेंगे पूरा का पूरा, तो 1 ऑड डे। अब देखो इसके बाद यहां तक 7 हम ऑड डे जोड़े थे, 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 14 तो नहीं आया। इसका मतलब अभी हमारा अगला संडे 11 तक नहीं होगा, 21 फरवरी, तो एक ही संडे आ रहा है 21 फरवरी 2007 को। तो अगले 10 वर्षों में जो शादी की सालगिरह संडे को होगी वो केवल एक ही वर्ष में, इसलिए इसका आंसर क्या है, 1 है। इसका आंसर क्या है, 1 है। अगर 15 साल वाला भी लोगे तब भी एक ही रहेगा, क्योंकि अगला संडे जो पड़ेगा 2018 में, 21 फरवरी 2018 में, तो इसका इस वाले का आंसर क्या होगा, 1। क्लियर है सबको? अब है चंद्रावल जी, जो तुम लिख रहे हो वो लिख रहे हो जब कैलेंडर रिपीट होता है, जब कैलेंडर रिपीट होता है, ठीक है? तो ये सब रट के मत रखो, ये सब रट के मत रखो, यूपीएससी रटा रटाया चीज कुछ नहीं देता है, ठीक है? क्लियर है सबको? फिर से बता रहा हूं, देखो तुम बताओ, जैसे आज का दिन समझो, आज का दिन कौन सा है, बुधवार है, और तारीख कौन सा है, 8 तारीख है। तो अब बुधवार 7 दिन के बाद होगा, 15 को होगा, तो 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक 7 दिन हुआ, 0 ऑड डे हुआ। जैसे 14 तक 0 ऑड डे है, तो 15 को क्या हुआ, डे 8 वाला रिपीट हो गया, राइट है ना? फिर 15 के बाद कब होगा, बुधवार, तो 8 में 14 जोड़ोगे 8 तारीख में, 22 तारीख को। अब 8 से लेके 21 तक ऑड डे जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 इंक्लूड करके 14 दिन 21 तक होगा और 0 ऑड डे, तो 22 को डे रिपीट कर जाएगा, ठीक है?
इस तरह से। तो इसमें मैंने बोला क्योंकि ये 1 जनवरी नहीं है, 21 फरवरी है, ये ध्यान रखना। तो जब तक 20 फरवरी तक 0 ऑड डे नहीं होगा, 21 को डे कैसे रिपीट करेगा? तो मैंने बोला यहां पे कि 21 फरवरी 2001 से लेकर 20 फरवरी 2002 तक 1 साल होगा। वो 1 साल 365 दिन का या 366 दिन का कौन डिसाइड करेगा? फरवरी। अब इस 21 फरवरी 2001 से लेकर 20 फरवरी 2002 तक जो पूरा महीना फरवरी का क्रॉस करोगे वो 2001 का, क्योंकि 2001 में हमारा 28 फरवरी भी आ जाएगा इसमें। इसका मतलब ये जो साल होगा वो 365 दिन का होगा, 1 ऑड डे होगा। फिर इसी तरह 21 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2003 तक 1 साल है, और फरवरी जो पूरा का पूरा क्रॉस करेंगे 2002 का, ये भी सामान्य वर्ष है, 365 दिन का साल होगा, 1 ऑड डे। और फिर इसी तरह 21 फरवरी से लेके 20 फरवरी 2004 तक फरवरी पूरा का पूरा हम 3 का क्रॉस करेंगे 28 फरवरी तक, तो 1 साल जो होगा 365 दिन का, 1 ऑड डे। अब यहाँ 21 फरवरी 2004 से लेके 20 फरवरी 2005 तक फरवरी पूरा जो क्रॉस करेंगे हम 2004 का, मतलब 29 फरवरी भी क्रॉस करेंगे, तो ये जो साल होगा 366 दिन का होगा, 2 ऑड डे। इस तरह हम ऑड डे निकालते गए तो देखा 21 फरवरी से लेके 20 फरवरी 2007 तक कितने ऑड डे आए? 1 2 3 5 6 7। 20 फरवरी 2007 तक हमारे पास 7 ऑड डे आए, मतलब 0 हो गया। तो 21 फरवरी 2007 पे ये वाला संडे रिपीट करे आएगा। अब फिर इसके बाद हमने ऑड डे काउंट किया तो अब 7 नहीं मिला, 1 2 3 1 4 1 5 ही मिला है, तो रिपीट ही नहीं करेगा। इसका मतलब अगले 10 साल में एक ही बार संडे को मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह आएगा, वो है 21 फरवरी 2007। मैंने यही बताया है, मैंने यही बताया, ठीक है, ये बताया है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? कुछ लोग यहाँ पे मुझे लगता है ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनको कुछ शिक्षकों ने ट्रिक सिखाया हुआ है, जो ऐसे आया तो ऐसे करना, ऐसे आया तो ऐसे करना, वो नहीं चलेगा इस एग्जाम में। ठीक है, ये बार बार मैं क्लियर करता हूं आप लोगों को, आप लोग मानते नहीं हो तो क्या करें। क्लियर है सबको? क्लियर सबको? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, सब क्वेश्चन बता रहे हैं, पांचों क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान था। निम्नलिखित में कौन सा एक लीप वर्ष है? 2800। मैंने बताया था जब भी शताब्दी का वर्ष होगा तो वो 400 से विभाजित होगा, तो इसमें 2800 400 से विभाजित होता है, वो लीप ईयर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन ये है, वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो ये तो पता है आप लोग को, कैलेंडर सेम कैलेंडर, तो 2007 से ऑड डे काउंट करो, ऑर्डिनरी ईयर है 2007, तो हमारा आंसर ऑर्डिनरी आएगा। 1 ऑड डे, 8 में 2 ऑड डे, 9 में 1 ऑड डे, 10 में 1 ऑड डे, 11 में 1 ऑड डे, 12 में कितना? 2 ऑड डे। जोड़ो तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, गुणज। 1 + 2 3, 1 4, 1 5, 1 6 2 8 आया। कंटिन्यू करना है अभी, तो यहां लिखो 13 1 ऑड डे, 14 1 ऑड डे, 15 1 ऑड डे, 16 2 ऑड डे, 17 1 ऑड डे। तो देखें आप, 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8 9 10 11 2 13 1 14, 14 ऑड डे आया, मतलब 0 ऑड डे हो गया। तो अगला वर्ष 31 दिसंबर 2017 तक 0 ऑड डे आया, तो अगले वर्ष मतलब 2018 का 1 जनवरी का जो डे होगा 2007 के 1 जनवरी वाला ही होगा, सेम रिपीट कर गया। इसका 2018 क्या ऑर्डिनरी ईयर है, इसका कैलेंडर 2007 जैसा होगा। तो आंसर क्या है? 2018। आंसर क्या है? 2018।
आंसर क्या है? 2018। ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन ये था, जो जून 2000 में उस दिन को बताइए जिस दिन रमेश का जन्म हुआ था। ठीक है। फाइंड आउट द डे ऑन विच रमेश वाज बोर्न इन जून 2000। डेट तो एक ही होगा। पहला स्टेटमेंट है, इट इज ए डेट विच इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बताओ, एक महीने में, जून महीने परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा तारीख को होगा? तो 4 तारीख को होगा 2 स्क्वायर, 9 तारीख को होगा 3 स्क्वायर, 9 के बाद 16, 1 तारीख की परफेक्ट स्क्वायर है 16, 16 के बाद 25, है ना। ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे ये सब के सब परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहले स्टेटमेंट के यूज करने से 5 डेट आ रहे हैं, कोई एक डेट आना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट जो है सफिशियंट नहीं है। ठीक है। अब अगला पे आए। अगला विकल्प क्या है? प्रश्न का उत्तर देने केवल कथन 2 पर्याप्त है। देखो, द डेट नेक्स्ट टू हिज बर्थडे इज ए प्राइम नंबर। उनके जन्मदिन की अगली तारीख एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, सॉरी, ये परफेक्ट नंबर है। सॉरी, मैं इसको ठीक कर देता हूं। पहले तो परफेक्ट नंबर क्या होता है ये जानो। जो एक परिपूर्ण संख्या हिंदी में बोलते हैं। परफेक्ट नंबर वो होता है कि, जस्ट ए मिनट, परफेक्ट नंबर का मतलब ऐसी संख्या जिसके प्रॉपर फैक्टर जो होते हैं, गुणक होते हैं, उनका सम वो संख्या ही हो। क्या हो? संख्या है। तो जैसे 6 है, 6 का बताओ मुझे फैक्टर प्रॉपर क्या है? 1 है, 2 है और 3 है ना। इनको जोड़ो, 1 + 2 + 3, 6 आ गया। तो ये परफेक्ट नंबर होता है, परिपूर्ण संख्या होता है। मैंने बोला वो संख्या परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है, जो जिसके प्रॉपर फैक्टर, 6 नहीं, प्रॉपर फैक्टर का सम संख्या आ जाए, 6 हो गया। इसी तरह 28 भी परफेक्ट नंबर है, परिपूर्ण संख्या। 28 के प्रॉपर फैक्टर क्या है? गुणक। 28 को छोड़ के क्या क्या गुणक है? 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है। जोड़ो इसको, 14 7 21, 4 25, 2 27, 1 28। तो ये भी हमारा परफेक्ट नंबर है। मैंने परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन क्या बोला? जो संख्या है उसके फैक्टर, संख्या को छोड़ के जोड़ने पे संख्या आ जाए। तो 6 के फैक्टर 1 2 3, 6 भी फैक्टर है लेकिन वो प्रॉपर फैक्टर नहीं कहलाता है। तो 1 2 3 फैक्टर 6 को छोड़ के जोड़ोगे तो 6 आ गया। 28 के प्रॉपर फैक्टर 1 2 4 7 14, जोड़ोगे 28 आ जाएगा। 28 के फैक्टर में 28 को नहीं काउंट करना, 6 के फैक्टर 6 को नहीं काउंट करना। तो जब पहला स्टेटमेंट है तो 2 डेट आ गया, 6 और 28। किस डेट को नहीं पता है, इसीलिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 पर्याप्त नहीं है। ठीक है। अब है अगला, क्या है? द डेट नेक्स्ट टू हिज बर्थडे इज ए प्राइम नंबर। अब डेट नेक्स्ट टू हिज बर्थडे इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं, ठीक है। बताओ, प्राइम नंबर कमी थोड़े है। प्राइम नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13, 17, 19, बहुत सारे प्राइम नंबर है। तो द डेट नेक्स्ट टू हिज बर्थडे इज ए प्राइम नंबर। अगर मान लो 1 तारीख का बर्थडे तो अगले दिन प्राइम नंबर है, 2 तारीख का बर्थडे तो अगले दिन प्राइम नंबर, तो ऐसे तो बहुत सारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो कोई डेट नहीं पता चलेगा इसका भी यूज करके, है ना। तो बी भी आंसर नहीं होगा, है ना। और दोनों मिला भी दोगे तो तुम डेट नहीं बता सकते, क्योंकि 6 28 यहां 2 है, यहां से भी, यहां तो बहुत सारे डेट आएंगे, ठीक है। जैसे 1 तारीख आ सकता है, 4 तारीख आ सकता है, 6 तारीख आ सकता है ना, 8 आ सकता है, 1 तारीख आ सकता है, उसका 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 10 आ सकता है, 12 आ सकता है, बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 28 भी आ सकता है, क्योंकि 29 प्राइम नंबर है। तो 6 28 तो कॉमन दोनों को मिलाने पे हो जाएगा। 2 डेट आ गया फिर से, इसीलिए दोनों को मिला के भी आंसर नहीं कर सकते। इसीलिए दोनों कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए
पर्याप्त नहीं है। ठीक है, दोनों कथन पर्याप्त नहीं है। क्लियर सबको? क्लियर है? ये स्नेहा मौर्य 1700 400 से विभाजित नहीं होता है, इसीलिए। पारस जातव जी, आपने कैलेंडर का क्लास नहीं किया क्या? मैंने बोला था जो भी शताब्दी वर्ष हो उसको 400 से विभाजित होने पर ही 400 से विभाजित होने पर ही वो लीप ईयर होता है। मैंने बताया था अपनी क्लास में, आप 4 वाला रट के रखे हुए हो। ठीक है, लेकिन शताब्दी सेंचुरी ईयर में वो 400 से विभाजित होना चाहिए। क्लियर सबको? राधा 28 लिखा तो मैंने यहां पे 28 के जो फैक्टर हैं 1 2 4 7 14 प्रॉपर फैक्टर 28 को छोड़ के, इनको जोड़ो तो 28 आएगा। 14 7 21 4 25 2 27 1 28। ठीक है, क्लियर सबको? निशिका अग्रवाल बहुत सारे होते हैं, अभी तुम्हारे काम का 2 था, बता दिया मैंने। प्रियंका प्रिया कुमारी रिपीट तो कर दिया। फिर से बता रहा हूं, बोला है कि बताइए जून 2000 में उस दिन को बताइए जिस दिन रमेश का जन्म हुआ। कोई एक ही डेट होगा। पहला यह एक तारीख है जो एक परिपूर्ण संख्या हो, परफेक्ट नंबर हो। तो 2 आ रहा है, 6 और 28, तो हम बता नहीं सकते हैं कि रमेश का जन्म 6 या 28 है। तो पहला कथन पर्याप्त नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। दूसरा था उनके जन्मदिन की अगली तारीख एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो 1 से लेके 31 तक में बहुत सारे अभाज्य संख्या है। जैसे 2 है, अगर 2 है तो अभाज्य संख्या, तो 1 तारीख उनका बर्थडे है। इसके बाद 5 है अभाज्य संख्या, तो 4 तारीख बर्थडे है। 7 अभाज्य संख्या तो 6 तारीख बर्थडे है। 11 अभाज्य संख्या 10 तारीख बर्थडे। ऐसे तो बहुत सारे तारीख आ जाएंगे, एक ही डेट होगा रमेश का बर्थडे। तो दूसरा भी पर्याप्त नहीं है। अब तीसरे ऑप्शन में कि दोनों को मिला देंगे तो 6 और 28 कॉमन होगा, क्योंकि 6 तारीख ही बन सकता है, 28 ही बन सकता है, क्योंकि 29 प्राइम नंबर है, उससे पहले का दिन 28 है। तो 6 और 28 2 डेट कॉमन आ जाएगा दोनों को मिलाने के बाद। तो 2 तो तारीख नहीं हो सकता ना, एक ही तारीख हो सकता है, इसीलिए सी भी आंसर नहीं है। तो क्या आंसर है? डी। अब भी कुछ लोगों को दिक्कत था, क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है अब। आकाश आर्या बता दिया। अरे सिद्धार्थ भारद्वाज सारे क्वेश्चन बता दिए भाई। क्लियर सबको? भारत जातक बता दिया तुम्हारा आंसर। तुम लोग तो क्लास करके देख के तो आते नहीं हो। कैलेंडर क्लास में मैंने बताया था कि सेंचुरी ईयर के केस में वो 400 से विभाजित होना चाहिए। मैंने क्लास कैलेंडर वाले में बताया था ये चीज। चलिए ठीक है, अब मैं फिर से नंबर सिस्टम में वापस आ रहा हूं। कैलेंडर का टेस्ट मैंने बता दिया। अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं नए टाइप का क्वेश्चन, वो है हमारा, ठीक है, वो क्या है देखो। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जो 2 अंकों की संख्या से रिलेटेड होता है या 3 अंकों की संख्या से रिलेटेड होता है। अब हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 2 अंकों की संख्या वाला और 3 अंकों की संख्या वाला, ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो जरा समझे, 2 अंकों की संख्या वाला जो है वो समझे कि जैसे 2 अंकों की संख्या 43 जैसे है। क्या है? 43। ठीक है। अब इसमें इकाई की संख्या 3 है, दहाई की संख्या 4 है। तुमको पता है कि 3 का जो प्लेस वैल्यू, स्थान की जो वैल्यू है 1 है, और 4 का जो स्थान की वैल्यू, प्लेस वैल्यू है 10 है। ये क्या लिखते हो? 4 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, सब लोग लिखते हो, या सीधा 4 इंटू 10 प्लस 3 लिखते हैं ना, है ना। अब मान लो 2 अंकों की संख्या हम XY लिए,
है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि x दहाई का अंक है, y इकाई का अंक है, y यूनिट डिजिट है, x 10 डिजिट है। नहीं कुमावत उस समय आंसर नहीं कराया था। इल्मा उस्मानी चल रही है, क्लास 18 चल रही है, मैंने अभी उससे बात किया है, क्लास चले। ठीक है। अब अगर इनके अंकों को पलट दोगे, ऐसा क्वेश्चन हुआ डिजिट उल्टा हो गया, तो पलटने के बाद हमारा दो अंकों की संख्या क्या है, वाई एक्स है। तो यहां पर इकाई संख्या क्या हो गया, एक्स, दहाई संख्या क्या हो गया, वाई, यूनिट डिजिट एक्स, 10 डिजिट वाई। तो ये क्या लिखोगे इसकी वैल्यू, 10y प्लस एक्स। ये सब ध्यान रखना है, क्वेश्चन में यूज होगा। दूसरा, अगर हम तीन अंकों की संख्या की बात करें, जैसे मैंने 4 3 5 लिया, तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है ना। अब इसका जो स्थान का वैल्यू पता है, ये प्लेस वैल्यू क्या है 1, इसका स्थानीय वैल्यू क्या है 10, इसका 100, क्योंकि सैकड़े का अंक है, 100 डिजिट है ये। तो इसको कैसे लिखते हो, 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, 5 ही रहेगा। कोई भी जनरल नंबर लेते हैं तीन अंकों का एक्स वाई जेड, तो क्या लिखोगे, 100x प्लस 10y प्लस जेड, राइट, ये ऐसे लिखेंगे। अब ज्यादातर दो अंकों की संख्या वाली है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में संख्या पूछे, ठीक है, अगर क्वेश्चन में संख्या पूछे दो अंकों की संख्या वाले में, तो आप विकल्प का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, वो विकल्प सही होगा जो क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर से बता रहा हूं, दो अंकों की संख्या वाला क्वेश्चन हो तो अगर संख्या पूछ दिया क्वेश्चन में, तो क्या करें आप, अगर संख्या ऑप्शन में दिया रहेगा, आप उस ऑप्शन को यूज करें जो ऑप्शन क्वेश्चन एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, वही आंसर होगा। लेकिन उसमें कुछ और पूछ दिया, मान लो कि भाई अंकों का डिफरेंस क्या है, अंकों का प्रोडक्ट क्या है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपसे संख्या पूछा गया है, तो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, तो विकल्प से, है ना। यहां पे देखो संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसको विकल्प से, क्योंकि संख्या पूछ रहा है, विकल्प से करें। जो विकल्प क्वेश्चन के कंडीशन को संतुष्ट करेगा वही आंसर होगा। यस दीपेंद्र कुमार, यस कहने का मतलब वही है। चलिए इस क्वेश्चन को सब लोग करें। नहीं संध्या मलिक, तुम ब्लॉक नहीं हो। कल मेरी क्लास नहीं है, आपको सूचित कर दिया गया होगा। जिनको नहीं सूचना है तो जान जाए, कल मेरी क्लास नहीं है, परसों मेरी क्लास होगी। ठीक है, आई रिपीट अगेन, फिर से सुन लो, कल मेरी क्लास नहीं है, लेकिन परसों मेरी क्लास है। सब लोग करें। अरे सेजवार, क्लॉक का भी क्वेश्चन करा देंगे। दो क्वेश्चन छूटा हुआ है, मुझे पता है। शिवानी सेजवार, आपसे ज्यादा चिंता मुझे रहती है। ठीक है, आपको क्या लगता है मैं भूल गया उसको, वो भी करा दूंगा। ठीक है, अरे जिनकी भी क्लास नहीं चल रही है, इसमें मैं यहां पे खड़ा होकर पढ़ाऊं कि क्लास चलाऊं, कुछ लोग यही लिखते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। वो टेक्निकल टीम देख रहा है इस क्लास को, वो काम कर रहा होगा। ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, टेक्निकल टीम ऑलरेडी बैक में देखते रहता है।
नीलम, मैं पढ़ देता हूं इस क्वेश्चन को, अगर आंखें आपकी कमजोर है तो। जब हम एक दो अंकों की एक निश्चित संख्या को इसके अंकों के योग से गुणा करते हैं तो 405 प्राप्त होता है। यदि हम समान अंकों के विपरीत क्रम में लिखी गई संख्या को इसके अंकों को योग से गुणा करते हैं तो हमें 486 486 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अम्मा से देखिए, सबका कमेंट लेते हैं पहले। कमेंट अच्छा रहता है तो मैं ले लेता हूं, कुछ लोग कमेंट ऐसे ही कर देते हैं और क्लास खत्म होने के बाद भी कमेंट लिखते रहते हैं। इन लोग को लगता है कि मैं नहीं देखता हूं, देखता हूं। एक बच्चे को मैं खोज रहा हूं, दिख नहीं रहा है वो, ठीक है, उसका नाम है आदित्य करके कुछ, मैं ठीक है वो खोज रहा हूं उसको। क्लास के बाद का मैं देखा हूं उसका कमेंट, वो मिल नहीं रहा मुझे, खोज रहा हूं मैं उसको। अरे इंग्लिश वाला है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ सर्टेन टू डिजिट नंबर बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट 405 इज अचीव्ड इफ वी मल्टीप्लाई द नंबर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर है, ऑफ द सेम डिजिट बाय द सम ऑफ अ डिजिट वी गेट 486। फाइंड द नंबर। 81 45 36 54। निखिलेश कुमार, आप थोड़ा अपने नेट को भी चेक कराओ। गोविंद गुप्ता, चल रही है क्लास? आपके ऐप में कुछ इशू है? चलिए ठीक है। तुम आदित्य गौतम नहीं हो भाई, आदित्य के बाद का टाइटल मुझे याद है, वो दिख जाएगा मुझे। चलिए, बहुत लोगों ने सही आंसर बताया है। सीलू, सीलू तुम्हारा कमेंट देखते हैं। चलिए, इसका आंसर 45 है। आंसर 45, बहुत लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या है कि जब हम एक दो अंकों की निश्चित संख्या को इनके अंकों के योग से गुणा करते हैं तो 405 प्राप्त होता है, पहला कंडीशन। 81 को उसके अंकों के योग से, मतलब 8 + 1 9 से मल्टीप्लाई करो, 405 नहीं आएगा। बट 45 के उनके अंकों को योग से, डिजिट के सम से 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 405 आएगा। 36 के अंकों के योग से 3 + 6 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 405 नहीं आएगा, ठीक है। 54 के उनके अंकों को योग से 9 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 405 नहीं आएगा। एक ही संख्या 45 है जो पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरा कंडीशन है, वो भी चेक करते हैं। यदि हम समान अंकों के विपरीत क्रम में लिखी गई संख्या, मतलब 45 के अंकों को पलट दो तो 54 होगा, उसके अंकों को योग से 5 + 4 9 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 486। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया ये। इसका मतलब संख्या क्या है? 45 है। इसका मतलब संख्या क्या है? 45 है। ऋषि, तुम्हें छुट्टी बता दी जाएगी भाई, फ्राइडे क्लास में मैं बता दूंगा छुट्टी कब है, अभी से पूछ रहे हो। ये आकाश आ गया, कभी कभी एग्जाम में मिल जाता है। 54 शेखर नहीं होगा, 54 पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, 45 करता है। 45 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 405 आएगा, और फिर उसके अंकों को पलटो, 54 उसको 9 से मल्टीप्लाई करो 486 आएगा। नहीं अमरनाथ, नहीं। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं जहां पे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, वेट करो। जस्ट वेट। अरे 4 + 5 9 ही होता है, अंकों का योग तो 9 ही होगा।
मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अखिल मौर्या, तुम क्यों इरेलीवेंट बात लिखते हो भाई? ब्लॉक होना चाहते हो? क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया गया है, अपना ऐप देखो। इस तरह के इरेलीवेंट तुम लिखते रहते हो, ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, तो मैं ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। ऑलरेडी ऐप पे मैं क्वेश्चन जो एग्जाम में करा रहा हूं, यहाँ क्लास में करा रहा हूं, शेयर है। कभी ऐप के देखो, ऐप को देखते हो खोल के? नोट्स देखना, नोट्स में दिख जाएगा तुमको जो क्लास स्टार्ट होती है उस सारा मैं दे देता हूं। नहीं कुमारी रोशनी, कोई गलती नहीं हुई है। नहीं दीपा राठौर, ऐसा नहीं है, सारी क्लास चल रही है उसमें। ओके नंदिनी शर्मा, मैं टीम को बता दूंगा तुम्हारी बात। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी क्लास में मैं क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, वो ऑलरेडी नोट सेक्शन में फर्स्ट डे मैंने शेयर कर दिया। वीकली टेस्ट हिंदी में नहीं है, चलो मैं बात कर लूंगा। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि संख्या नहीं पूछा है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दो अंकों की कुछ निश्चित संख्याएं हैं, संख्या और उसके अंकों को उलटने पे प्राप्त संख्या के बीच का अंतर हमेशा 27 होता है। ऐसे अधिकतम दो अंकों वाली संख्याएं कितनी है? इंग्लिश में there are certain two digit numbers. The difference between the number and the one obtained on reversing it is always 27. How many such maximum two digit number are there? Nandini Sharma, well taken. सभी का आंसर देख रहा हूं मैं। चलो मैं बता रहा हूं। अरे वीकली टेस्ट WMT में होता है, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। मैंने तो उनके लिए दिया था जो कर सकते हैं। शिखा चौहान, चैट शो हो रहा है। प्रेम मौर्य, थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं क्या है। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, दो अंकों की एक कुछ निश्चित संख्याएं हैं। तो भाई दो अंकों की संख्या हमने माना 10x प्लस वाई, है ना। अब क्या बोलता है, एक्स वाई 10x प्लस वाई होगा। अब बोलता है उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, उसके अंकों को उलटोगे तो संख्या क्या आएगा बताओ? 10y प्लस एक्स आएगा, यही संख्या आएगा। ठीक है,
क्योंकि ये संख्या xy है, ठीक है, और ये yx है। पलटने पे, अंकों को उलटने पे अब क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उनके बीच का अंतर 27 है। तो बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 27, मतलब 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 27। यहां से तुम्हें x और y के बीच में रिलेशन आ जाएगा। क्या आएगा? तो 10x माइनस एक्स 9x, y माइनस 10y 9y, 27। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 27/9 3। अब यहां से x क्या आ गया? y प्लस 3। ये रिलेशन आ गया हमारे अंकों के बीच में, समझ गए? अब यहां पे मैं लिख रहा हूं x क्या आ गया? y प्लस 3। यहां लिख रहा हूं मैं y, यहां लिख रहा हूं x जो कि y प्लस 3 है, और फिर संख्या निकालते हैं। देखो y अंक है और x भी अंक है, ठीक है, y अंक है और x भी अंक है, ठीक है। तो अंक हमारा 0 से लेकर 9 ही होता है, ठीक है, 0 से लेकर 9 ही होता है। अब y अगर 0 लोगे तो x 3 आएगा, और ये संख्या बनेगा 30, और ये बनेगा 3, क्योंकि 10 इंटू 3 30 प्लस 0 30, लेकिन ये 10 इंटू 0 y है ना, 10 इंटू 0 0 प्लस 3 0 3। अब ये दो अंकों की संख्या नहीं आया, तो इस वाले ऑप्शन को छोड़ देंगे। अब y अगर 1 लेते हैं तो x क्या आएगा? 4, और ये बनेगा 41, ये बन जाएगा 14। फिर y 2 लेंगे तो x क्या बनेगा? 5। यहां पे हमारे पास आ जाएगा संख्या 52, ये बन जाएगा उलट के 25। फिर y लेंगे 3, x हो जाएगा 6, ठीक है, ये बनेगा 63, ये बनेगा 36। फिर y लेंगे 4, x हो जाएगा 7, 74, 47। फिर y 5, x 8, ठीक है। अब यहां पे 85 और यहां पे 58। फिर y 6, x 9, 96, 69। अब y 7 तो x आ जाएगा 10, 10 अंक नहीं है तो रुक जाएंगे, ये नहीं लेंगे। तो कितने संख्या आए? 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे संख्या 6 होंगे जिसके लिए ये क्वेश्चन है। तो आंसर इसका क्या होगा? 6। तो डी आंसर था। क्या आंसर था? डी। बहुत लोगों ने डी भी आंसर दिया था। शिशुपाल, ये क्या लिख रहे हो? बताओ। फिर से रिपीट कर देता हूं। अरे अंकुश, चैनल केजीएस आईएस है भाई, खान ग्लोबल स्टडीज आईएस, केजीएस आईएस, ठीक है। ये एग्जाम का क्वेश्चन था, ये एग्जाम का क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम नंबर लेते हो एक्स वाई, तो बेसिकली वो क्या है? 10x प्लस वाई। अंकों को पलट दोगे तो वाई एक्स नंबर हो गया 10y प्लस एक्स। क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों का डिफरेंस 27। इसको सॉल्व किया तो यहाँ x माइनस वाई 3 आया, मतलब x इक्वल टू वाई प्लस 3। एक्स और y अंक में रिलेशन ये बन गया। अब यहां लिखा हूं मैं y और x इक्वल टू वाई प्लस 3 और नंबर निकाल रहा हूं, है ना। y अंक है तो 0 से लेकर 9 तक ले सकते हैं। तो y 0 लिया तो x 3 आया, ये संख्या 30 बना, बट ये 0 3 बन गया, दो अंकों की संख्या नहीं बना, इसको हटा दिया मैंने। y 1 लिया तो x 1 प्लस 3 4 हुआ, यहां पे पुट करो 10 इंटू 4 40 प्लस 1 41। यहां पे क्या हो जाएगा? 10 इंटू वाई क्या है हमारा? तो 1 है, 10 इंटू 1 प्लस 4 x 14 है। जैसे अंक को पलट देना है। यहां पे y 2 लिया तो x 5 आ गया, 2 प्लस 3 52 आएगा, ये 25, ऐसे लेते चले गए। तो y 6 तो x 9 और ये नंबर 96 69। अगला y 7 लिया तो x 10 आया, 10 अंक नहीं होता, 9 तक ही होता है। कितने संख्या मिले? 1 2 3 4 5 6।
क्लियर है सबको? प्रिया दोबारा भी रिपीट कर दिया, नील राठौर दोबारा भी रिपीट कर दिया मैंने। रवि कुमार यादव तुम्हारा आ रहा है कमेंट। दशरथ जी अब समझ में तो आ ही गया होगा। अरे 19 का वीडियो चल रहा है, मैंने चेक करवा लिया। लेक्चर 19 चल रहा है, चल रहा है। समझ में आ गया सबको? छह ऑप्शन में नहीं है पायल पटीदार, तो इनमें से कोई नहीं, ये तो आ सकता है। पूर्णेंदु दोबारा भी समझाया, पूर्णेंदु चतुर्वेदी दोबारा भी समझाया हूं। पुष्पेंद्र तुम्हारा कमेंट आ रहा है। अरे मोहित कुमार 10 अंक नहीं होता, 0 से 9 तक ही होता है अंक। अंक ही नहीं पता तुम लोगों को, 0 से लेकर 9 तक ही होता है भाई। मोना झा दोबारा देख लेना, मम्मी दोबारा देख लेना। अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और लास्ट क्वेश्चन आज का। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। बच्चों को अभी तक अंक के बारे में पता है, 10 क्यों नहीं आ रहा? 10 अंक थोड़े होता है, कितनी बार बताऊं भाई। अंक 0 से लेकर 9 तक ही होता है। ये क्वेश्चन बनाओ सब लोग। 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या का उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या से अनुपात 4:7 है। अनुपात 4:7 है। ऐसे युग्मों की संख्या क्या है? इंग्लिश में द रेशियो ऑफ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:7। द नंबर ऑफ सच पेयर इज। बनाए सब लोग, सब लोग बनाए। प्रेमचंद महतो तुम्हारा भी कमेंट आ रहा है। यस राजीव, उसका आंसर डी था भाई। शोभा कुमारी तुम्हारा चैट आ रहा है, चैट मरा नहीं है, घबराओ मत। शिवानी भारद्वाज, क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों के पलटने के बाद जो संख्या आएगा उनका रेशियो 4:7 है। तो ऐसे संख्याओं के पेयर कितने होंगे? एकदम जूही चैट शो हो रहा है, घबराओ मत। आरती खुशी शर्मा चैट शो हो रहा है। ये भी एग्जाम क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। अरे अनिकेत वर्मा, क्लॉक कैलेंडर पढ़ा, शुरू में तो पढ़ाया था रीजनिंग वाला, मैं ही पढ़ाऊंगा, पूरा पेपर पढ़ाऊंगा भाई, पूरा पेपर पढ़ाऊंगा। राहुल कुमार रजक भाई चैट आ रहा है, तो अब यही लिखना शुरू कर देगा ऐसा चैट। सोलंकी विशाल एकदम एकदम ब्लॉक नहीं है, तुम्हारा चैट आ रहा है। कुमारी रोशनी, पूरी क्लास जब मेरा कर लोगे तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। शीतल राव पढ़ते हैं, मुझे पढ़ाना भी होता है ना, चैट देखूंगा केवल। कोई बात नहीं रजिया खातून, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आप जो क्लास में होता है रिवीजन करें और उन क्वेश्चन को खुद से भी किया करें और लॉजिक समझिए क्या प्रोसेस है। पूजा भारत, नाम लेने से क्या होगा? पढ़ाई करो ना, अपने आप आंसर दोगे तो नाम लेंगे ही। चल रहा है अमित कुमार मिश्रा, तुम्हारा भी चल रहा है। लीमा, सब लोग लिख लेगा मेरा चैट नहीं चल रहा, सबका चैट चल रहा है। आप सबका नाम बताऊं?
शिवपाल ब्लॉक नहीं हुआ, तुम कुछ और। महेंद्र सब लोग आंसर करो। निकिता जायसवाल, तुम्हारा ये बात सुनता हूं, घबराओ मत। आकाश गुप्ता, इससे बेसिक क्या पढ़ाऊं? थोड़ा लेवल तो रहना चाहिए ना, बेसिक पर जोड़ घटाओ गुना भाग सीख तो आओ, सीख के तो आओ। मोहम्मद आरिफ, वेरी गुड, ऐसे ही करो। चलिए, इसका आंसर क्या है बताओ। बहुत लोगों का आंसर दिख रहा है मुझे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल मेरी क्लास नहीं है, परसों होगी, ठीक है। चलिए, इसका आंसर है 4। आंसर क्या है? 4। देखो, तुम्हें क्या करना था, नंबर लिया 10x प्लस वाई, तो अंकों को पलटने के बाद नंबर क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। अब दिया है कि भाई इनका रेशियो 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स का रेशियो क्या है? 4/7। अब इसको सॉल्व करो जरा, क्या आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 70x प्लस 7y इक्वल टू 40y प्लस 4x, ठीक है। 4x को इधर लाओ तो 66x, और 7y दाहिने ले जाओ 33y, तो 33 से 66 2 से कटेगा, तो y इक्वल टू 2x। अंकों के बीच में ये रिलेशन आया। अंकों के बीच में क्या रिलेशन आया? y इक्वल टू 2x। ये xy है नंबर, इसी को लिखा 10x प्लस वाई, ध्यान रखना। और अंकों को उलटने के बाद नंबर yx है, उसको लिखा 10y प्लस एक्स, ये ध्यान रखना। तो रिलेशन आया y इक्वल टू 2x। अब पूछा कितना पेयर हो सकता है, देखो कितना पेयर होगा। यहां पे लिखो x, यहां लिखो y इक्वल टू 2x, यहां लिखो 10x प्लस वाई नंबर है, और पलटने के बाद नंबर होगा 10y प्लस एक्स। यहां पर लाया ना y इक्वल टू 2x, ये यूज कर रहा हूं। अब x 0 तो ले नहीं सकते, तो y 0 हो जाएगा। x 1 से स्टार्ट होगा, अंक है, तो y 2, x तो नंबर क्या होगा बताओ? 12। ये क्या हो जाएगा? 21। 10 इंटू 1 प्लस 2, 10 इंटू 2 प्लस 1। फिर x 2 लो तो y 4 आया, तो ये नंबर होगा 10 इंटू 2 प्लस 4, 24, ये 42 हो जाएगा। यहाँ पे x3 लो तो y आएगा 6, ये होगा 36, यहाँ हो जाएगा 63। यहाँ पर x4 लो तो y आएगा 8, ये हो गया 48, ये होगा 84, है ना। अब x लोगे 5 तो y आया 10, 10 इज नॉट ए डिजिट, 10 अंक नहीं है, अंक 9 तक ही होता है। कितने पेयर आया नंबर के? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो आंसर क्या है? 4 पेयर, ठीक है। आंसर क्या है? 4 पेयर। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? फटाफट लिखो। क्लियर है? अरविंद, दोबारा वीडियो देख लेना आप, क्लास ये खत्म। यस, 10x लेना जरूरी है, सत्यम मिश्रा। अरे सरस्वती सिंह, मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाएगी, इसलिए तो शाम में होती है। मेरा बहुत सारा एंगेजमेंट भी तो रहता है, और भी क्लासेस चलती है ना, बहुत सारी क्लास चलती है। यस निकिता कुमारी, 10x प्लस वाई लेते हैं, ठीक है।
शाइस्ता, कल की क्लास क्यों नहीं चलेगी? मैं अवेलेबल नहीं हूं इसीलिए। एक कलेक्टर साहब, ज्योति वर्मा, तुम कलेक्टर साहब लिखती हो अपने को? चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक यू। आंसू, मेरा नाम भी लीजिए, ले लिया तुम्हारा नाम भाई। थैंक यू, थैंक यू।